हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रूपम ब्यूटी पार्लर में। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं फेस वैक्स। इस तरीके से बताएंगे कि आप अपने घर में भी कर सकती हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। ये वैक्स हीटर चाहिए, एलोवेरा वैक्स चाहिए, पाउडर चाहिए, स्पैचुला चाहिए और सीरम चाहिए। और गर्मियों के लिए जो है एलोवेरा वैक्स काफ़ी अच्छा होता है और इसमें शाइनिंग भी होती है। तो सबसे पहले हम देखिए, हमारी कस्टमर है, हम बाल के डायरेक्शन को इस तरीके से देख लेंगे। तो इस तरीके देखिए, नीचे नीचे के डायरेक्शन है, साइड साइड जो बाल दिख रहे हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें डायरेक्शन को चेक करना होता है और अगर हमारा डायरेक्शन सही है तभी हमारे वैक्स अच्छे से हो पाएंगे। तो सबसे पहले फिर देखिए, हमने डायरेक्शन को चेक किया है। अब उसके बाद जो है पूरे फेस पे डायरेक्शन को देखते हुए पाउडर को लगा देना है। पूरे फेस पे हम पाउडर को लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए, हमने पाउडर को लगा दिया है और उसके बाद फिर जो है जो स्ट्रिप मारी होगी उसे हम छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रिप हम काट लेंगे और फोरहेड के लिए थोड़ा सा लंबा और उससे भी पतला कट करेंगे, जैसे कि जो वहाँ आईब्रो पे अच्छे से हो जाए। तो साइड के थोड़ा सा चौड़ा करेंगे और फोरहेड के लिए थोड़ा सा पतला स्ट्रिप को कट करेंगे। तो हमने देखिए स्पैचुला को दिखाया था वीडियो में, लेकिन हम फेस पे जो है जो ये लकड़ी का है स्टिक है, तो इससे हम लकड़ी के स्टिक से ही कर रहे हैं। तो इस तरीके से लकड़ी के स्टिक से भी कर सकती हैं और स्पैचुला से भी कर सकती हैं। तो फेस पे अगर लकड़ी से ही करिए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो जो है लोहे का होता है, स्टील भी होता है, तो वो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो वैसे तो एक हम लोग को एक अंदाज़ हो जाता है कि इतना ही गर्म फेस पे लगाना है। तो आप लोग को अभी इतना तो आपको सीखना ही पड़ेगा कि एक अंदाज से आपको गर्म देखना है। उसके बाद आपको फेस पे लगाना है और इस तरीके से देखिए जो है डायरेक्शन को देखते हुए और यहाँ पे हम अपने फिंगर को रख लेंगे, जिससे कि जो हमारे सिर वाले बाल हैं वो वैक्स उस पर वैक्स ना लगे, वो सिर वाले बाल जो हैं वैक्स में ना आए। और डायरेक्शन को देखते हुए हम इस तरीके से वैक्स को लगा देंगे और इस तरीके से स्ट्रिप को रखेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे और बाल के अपोजिट जो हमें स्ट्रिप को खींचना होता है और इस तरीके से दूसरे हाथ का फिंगर हम रख देंगे, जिससे कि कस्टमर को थोड़ा कम दर्द हो। तो इस तरीके देखिए सारे बाल जो है क्लीन हो चुके हैं। हमें करना आना चाहिए, तो हम ज़रूरी नहीं है कि पार्लर ही जाएं, अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि तरीका सही आना चाहिए। और अगर आप जैसे अगर आपका हाथ सेट है तो आप आसानी से जल्दी कर जा सकती हैं। अगर हाथ नहीं सेट हैं तो थोड़ा करने में दिक्कत होती है, हाथ चलते ही नहीं हैं। तो सबसे पहले जो है आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, उसके बाद ही आप करना शुरू करिएगा। और इस तरीके से देखिए हमने साइड के कर दिए हैं और इस जब बीच में आएंगे मतलब गाल पे आएंगे तो हम कस्टमर से बोलेंगे कि मुंह में हवा भरिए, जिससे कि हमारे जो गाल हैं वो फूल जाएं। तो जो बाल होंगे वो अच्छे से क्लियर एकदम उभर के ऊपर आ जाएंगे, तो अच्छे से बाल जो हमारे क्लीन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम जब यहाँ पे करेंगे तो हम कस्टमर से बोलेंगे कि अपने मुंह में हवा भरिए, जिससे कि हमारे गाल फूल जाएँ। तो इस तरीके से हम यहाँ के जो है बाल को हटाना है, इस तरीके से वैक्स करना है। और मान लीजिए आपके पास एसी नहीं है और वैसे तो इस टाइम बहुत ही गर्मी है, तो बहुत दिक्कत होती है वैक्स करने में। और अगर एसी है तब तो आसानी से हो जाता है, अगर एसी नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एकदम ठंडा पानी लेंगे और तौलिया, छोटी तौलिया, फेस वाली जो तौलिया आती है उसको हम डीप करके अच्छे से उसमें भिगो लेंगे, जिससे कि तौलिया भी हमारी ठंडी हो जाए। फिर उस तौलिया से हम फेस को क्लीन करेंगे, इस अच्छे से थोड़ा सा दबा दबा के क्लीन करेंगे, जिससे कि हमारा फेस थोड़ा ठंडा हो जाए। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और दूसरा क्या होगा कि हम आइस को जो है बर्फ़ का जो टुकड़ा होगा उसे छोटे छोटे 2 टुकड़े ले लेंगे और दोनों साइड से अपने फेस पे हम चलाएंगे, जिस तरीके से मसाज करते हैं उस तरीके से राउंड राउंड करते हुए और पूरे फेस पे लगा लेंगे, जिससे कि जो फेस की स्किन है वो हमारी ठंडी हो जाए।
तो इस तरीके से भी आसान, अगर वैक्स जो होगा वो आसानी से हो जाएगा, एसी नहीं है तब भी आसानी से हो सकता है। तो ये 2 तरीका आपके पास है। आप तौलियों को डिप करके भी ठंडे पानी से लगा सकती हैं, पूरे फेस को ठंडा कर सकती हैं, और बर्फ़ के टुकड़े को भी लेके अपने फेस को पूरा ठंडा कर सकती हैं और आसानी से वैक्स को कर सकती हैं। तो किसी भी पार्ट पे, फेस पे ही नहीं, किसी भी पार्ट पे अगर एसी नहीं है और आपको वैक्स करने की ज़रूरत है और आप पार्लर नहीं जा पा रही हैं, घर पे ही करना चाह रही हैं, तो यही तरीका है। आप पहले अपने हाथ, पैर, फेस, जहाँ का भी आपको बाल हटाने हैं, जहाँ पे भी आपको वैक्स करना है, वहाँ आप ठंडे पानी से पहले अच्छे से धुल लीजिए, जिससे कि वो पार्ट हमारा ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तो आसानी से हमारे जो है वैक्स हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई पहली बार वैक्स कराता है फेस पे, अगर कोई पहली बार वैक्स कराया, तो जो बाल हमारे निकले हुए होते हैं, जो रोम छिद्र होते हैं, उसके जो मुंह होते हैं वो थोड़े से उभर जाते हैं, जिससे कि हमारे फेस पे छोटे छोटे दाने दिखने लगते हैं। तो आप घबराइए नहीं, उसके लिए आपको जो है क्या करना है, एविल को लेना है। और अगर आपके फेस पे ज़्यादा मतलब जो रोम छिद्र हैं सब उभर गए हैं, ज़्यादा दाने दिख रहे हैं फेस पे, तो आप जो है एविल को दोनों टाइम खा सकती हैं। और अगर ज़्यादा दाने नहीं हैं, ऐसे ही थोड़े बहुत दिख रहे हैं, तो वो तो बिना दवा के ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके फेस पे ज़्यादा दाने दिख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम कराता है उनके पे अक्सर हो जाता है, जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, सबको नहीं होता है, किसी किसी को हो जाता है, इसलिए बता दे रहे हैं कि तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एविल को खा लीजिएगा और आपका फेस एकदम अच्छा हो जाएगा। जैसे आप घर पे कर रही हैं, फिर आप देखेंगी दाने निकल आए हैं, तो आप क्या करें, घबरा जाएंगी। तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है एविल मंगा के खा सकती हैं, उससे जो है आसानी से आपके बाल हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है कि थोड़े दाने निकल आते हैं, दाने नहीं होते हैं, जो रोम छिद्र होता है वही उभर जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि दाने निकले हैं, तो दाने नहीं निकलते हैं, वही थोड़े रोम छिद्र उभर जाते हैं। इस तरीके से हमें दिखता है कि दाने हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एविल खा लीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। और इस तरीके से देखिए हमारे जो है फेस के जो वैक्स हैं वो हो चुके हैं। तो कहीं कहीं पे अगर छूटे हैं तो उसे हम चेक करेंगे, तो वहाँ पे हम बस उतने ही दूर हमें जो वैक्स को लगाना है जहाँ पे बाल हमें दिखे। वैसे कोशिश यही करिए कि एक ही बार में बाल हट जाएं, क्योंकि बार बार उस एक ही जगह पे गरम वैक्स नहीं लगाना चाहिए, उससे हमारी स्किन रेड हो जाती है और स्किन हटने का भी डर रहता है। अगर ज़्यादा गर्म है तो ज़्यादा गर्म फेस पे बिल्कुल भी ना लगाएं, एकदम आराम से लगाएं। और उसके बाद फिर जो है ठंडे पानी से फेस को पूरा क्लीन कर लीजिए। और थ्रेडिंग के लिए देखिए हमने वैक्स से नहीं किया है, थ्रेडिंग के लिए आप जो है धागे से थ्रेड को आप जो है इस तरीके से देखिए चलाइए, मतलब जिस तरीके से थ्रेडिंग बनाती हैं, तो आईब्रो को आप धागे से ही बनाइए, वो ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा अच्छा शेप आता है। और वैक्स से थोड़ा डर रहता है कि एक्स्ट्रा भी बाल आ जाता है। वैसे अगर एक्सपर्ट हैं, हाथ सेट है, तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी धागे से शेप दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है, रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तो इस तरीके से देखिए हमने पूरे फेस पे वैक्स किया है और आईब्रो को जो है धागे से ही हम क्लीन कर रहे हैं, धागे से ही शेप दे रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप फेस वैक्स को कर सकती हैं। और आप लोग को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, बताने का तरीका समझ में आता हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो इस तरीके से देखिए जो है हमने वैक्स कर लिया। अब थ्रेडिंग भी हमारी एक तरफ की हो गई है, तो इसी तरीके से हमें दूसरे तरफ भी कर लेना है। और वह फेस वैक्स करने के बाद हम जो है फेस पे सीरम को लगा सकते हैं। अगर हम धूप में निकल रहे हैं तो उसके ऊपर से क्या करेंगे, सनस्क्रीन को भी लगाएंगे। अगर धूप में नहीं निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम सीरम से भी केवल काम चला सकते हैं। अगर घर में कर रहे हैं उसके लिए बता रहे हैं, बाकी अगर हम पार्लर में करेंगे तो वहाँ पर जो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो तो लगा ही देंगी। तो इस तरह, और मान लीजिए जैसे कि आपके पास सीरम नहीं है तो सनस्क्रीन है, तो आप सनस्क्रीन को भी लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉइस्चराइज़र हो तो मॉइस्चराइज़र को लगा सकती हैं। तो जो भी आपके पास हो आप उस क्रीम को लगा सकती हैं। तो हम इनके फेस पे सीरम लगा रहे हैं, तो जो कि ये फेशियल वाले सीरम है, उस सीरम को हम लगा रहे हैं इनके फेस पे।
तो सीरम को भी लगा सकती हैं, सनस्क्रीन को भी लगा सकती हैं, मॉइस्चराइज़र को लगा सकती हैं, जो भी आपके पास हो आप उस क्रीम को आसानी से लगा सकती हैं। तो इस तरीके से देखिए केवल बाल हटने से ही फेस पे काफ़ी ग्लो आया है। तो अगर हम फेस वैक्स करते हैं तो उससे भी काफ़ी ग्लो हमारे फेस पे आ जाता है। और गर्मियों के लिए एलोवेरा वैक्स जो है सबसे अच्छा है। तो आप गर्मियों में इस तरीके से अपने घर पे भी कर सकती हैं, पार्लर जाएंगे तो और अच्छा है। अगर पार्लर नहीं जाना चाह रही हैं, नहीं टाइम है, तो अपने घर पे भी इस तरीके से अपने फेस पे वैक्स कर सकती हैं।